इसरो सपनों की उड़ान, भारत का अभियान। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं, गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा से लड़ना था। लेकिन इन सब के बीच एक सपना था, एक सपना आसमान को छूने का, तारों तक पहुंचने का। इस सपने को पूरा करने के लिए 1969 में ISRO का जन्म हुआ। इसरो को शुरू करने वाले थे महान वैज्ञानिक डॉ. विक्रम साराभाई। उनका मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान भारत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। उन्होंने ISRO की नींव रखी और उसे आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। शुरुआत में पैसे और सामान की कमी थी, लेकिन ISRO के वैज्ञानिकों के पास कुछ ऐसा था जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता था। जुनून, मेहनत और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। धीरे धीरे ISRO ने तरक्की की और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आर्यभट्ट से चांद तक इसरो के शुरुआती कदम। 19 अप्रैल 1975। यह दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंचा। यह ISRO की पहली बड़ी कामयाबी थी। आर्यभट्ट के बाद ISRO ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इन उपग्रहों ने फोन, मौसम, पढ़ाई और मुसीबत के समय मदद जैसे कामों में बहुत बदलाव ला दिया। ISRO ने खुद के रॉकेट बनाने का भी फैसला किया। इस मकसद को पूरा करने के लिए SLV शुरू की गई। SLV की कामयाबी के बाद ISRO ने और भी ताकतवर रॉकेट बनाए, जैसे ASLV, PSLV और GSLV। इन रॉकेटों ने न सिर्फ भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया, बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा। मंगलयान और चंद्रयान। अंतरिक्ष में भारत की नई पहचान। 21वीं सदी में ISRO ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। 5 नवंबर 2013 को ISRO ने मंगलयान को लॉन्च किया। यह मिशन बहुत खास था क्योंकि भारत मंगल ग्रह पर अपने पहले ही प्रयास में कामयाब होने वाला पहला देश बन गया। मंगलयान की कामयाबी ने दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में किसी से पीछे नहीं है। इसके बाद ISRO ने चांद की ओर भी अपना ध्यान लगाया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 8 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 8 ने चांद पर पानी होने की पुष्टि की, जो एक बहुत बड़ी खोज थी। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की जमीन पर सही से उतर नहीं पाया, लेकिन इस मिशन से भी ISRO को बहुत कुछ सीखने को मिला। सेक्शन 4, गगनयान और भविष्य। अनंत आकाश में भारत का सफर। ISRO का अगला लक्ष्य है इंसान को अंतरिक्ष में भेजना। इस महत्वपूर्ण मिशन का नाम है गगनयान। गगनयान के लिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जो बहुत कठिन ट्रेनिंग ले रहे हैं। गगनयान के साथ ही ISRO सूर्य के बारे में जानने के लिए आदित्य L1 मिशन और शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा ISRO अपने रॉकेट और उपग्रह को और भी बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहा है। सेक्शन 5, इसरो प्रेरणा का स्रोत, भारत का गौरव। इसरो ने जब से बना है तब से लेकर आज तक जो भी कामयाबी हासिल की है, वे सभी भारत के लिए मान की बात हैं। कम संसाधनों के बावजूद ISRO ने जो मुकाम हासिल किया है, वह दुनिया के लिए एक उदाहरण है। ISRO के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अपनी लगन, मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। ISRO की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस जरूरत है तो बस एक मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत की।